Good morning, students. I welcome you all in my chemistry class. In our previous class, we have completed the physical properties of nitrogen family. Today, we have to see the chemical properties. First of all, we will see the oxidation states and some trends in chemical reactivity. Okay, let us move towards the oxidation state of nitrogen family or group 15 elements. As we all know, these elements are having the common electronic configuration NS2 NP3. Okay, so the oxidation state can be +3, -3 and +5. ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या है? ये सारे इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दें, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +5. या अगर इन 3 को लूज कर दे तब भी ये स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है, तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3. या ये कहीं से 3 एक्सेप्ट कर ले तो भी ये NS2 NP6 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना. तो ये उस टाइम पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -3. तो इस ग्रुप की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉर ऑल एलिमेंट्स दैट इज़ -3, +3 एंड +5. ये बात आप लिखेंगे फर्स्ट लाइन में ऑक्सीडेशन स्टेट हेडिंग डाल करके नाइट्रोजन फैमिली के लिए, ठीक है. लेकिन जो -3 की टेंडेंसी है, -3 का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे वैसे भी घटती जा रही है. तो -3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो भी ऊपर से नीचे डिक्रीज़ करती जाएगी. मतलब नाइट्रोजन -3 स्टेट आसानी से शो करेगा, लेकिन नीचे के जो मेटल्स हैं जैसे बिस्मथ वगैरह मेटल है ना, दे आर हैविंग मेटलिक कैरेक्टर बिकॉज मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है. तो बिस्मथ वगैरह में -3 टेंडेंसी हमें नहीं देखने को मिलेगी, या बहुत हार्डली बिस्मथ कोई कंपाउंड बनाता होगा जिसमें वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता होगा, ठीक है. अब अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो उसकी टेंडेंसी भी ऊपर से नीचे घटती जाएगी, ठीक है. जैसे बिस्मथ जो है वो बहुत मुश्किल से ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा. देयर इज ओनली वन कंपाउंड इन विच बिस्मथ इज showing +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड BiF5, ठीक है. केवल एक ये कंपाउंड है नोन जिसमें बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. मतलब -3 और +5 दोनों की टेंडेंसी ऊपर से नीचे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी. केवल +3 की टेंडेंसी सब में है. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, ठीक है. +5 और -3 दोनों की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, लेकिन +3 स्टेट की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है. अच्छा, इसका एक और रीज़न है, मैंने आपको कई बार ये बात की है. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है. जैसे अगर हम अपनी फैमिली देखें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. कहीं क्लास 11th में हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात की थी. इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब जो इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे S इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दैट्स वाई द लोअर एलिमेंट्स कैन नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. पढ़ा है हमने हमारा ट्रम कार्ड क्लास 11th का. तो ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा नीचे बिस्मथ के केस में, है ना. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो जो ये S ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है S2, NS2 में NS2 जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल NP3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इसलिए +3 की टेंडेंसी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन -3 और +5 की टेंडेंसी कम होती जाएगी, ठीक है. -3 का रीज़न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है. मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे, तो -10 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेगा, वो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता जा रहा है नीचे वाला, है ना. लेकिन
और +5 क्यों नहीं शो कर पा रहा है बिस्मथ आसानी से? क्योंकि बिस्मथ इज हैविंग इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये जितनी बात मैंने बोली ये सारी इस पैराग्राफ में दी हुई है, आप इसको खुद से लिख लेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आनी चाहिए आपके नोट्स में। आप मुझे नोट्स लिख के दिखाएंगे, मैं देखूंगी। ठीक है, अच्छा लेट अस मूव फर्दर। बिफोर दिस लेट मी रब दिस। ओके, इसके अलावा अब हम स्पेसिफिकली ये तो हो गई कॉमन बातें। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन बहुत सारी वैलेंसी शो करता है। नाइट्रोजन हैज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, नाइट्रोजन कैन शो +1 +2 +4 +3 -3। नाइट्रोजन हर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें इन अमोनिया की बात करें, अमोनिया में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ इसका ऑक्सीजन स्टेट -3 हो जाएगा। -3 वो नाइट्राइड आयन में भी शो करता है। ठीक है, +3 अगर देखें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो करता है। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O3। ठीक है, N2O3 यानी डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, विच वी हैव रेड इन क्लास 11 हाइड्रोजन चैप्टर, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन हाइड्रोजन चैप्टर में हमने ये सब देखा था, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ से आप जानते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, मैं N2O3 का बता देती हूँ। N2O3 में ऑक्सीजन -2 -2 × 3 इज़ -6। हेयर हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो हम क्या लिखेंगे 2x, क्योंकि 2 नाइट्रोजन तो 2x हो जाएगा, =0, क्योंकि पूरे पे कोई चार्ज नहीं है। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी +6, देन x विल बी = 6/2 एंड दैट इज = +3। तो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई है N2O3 में नाइट्रोजन की, आपको समझ में आ गया होगा। +4 का अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, दिस इज हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। अब अगर +2 की का एग्जाम्पल देखें तो नाइट्रिक ऑक्साइड, या इसको हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, या इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इट इज़ हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब अगर हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहें, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलिए चाहे नाइट्रस ऑक्साइड बोलिए। ठीक है, यही हमारी लाफिंग गैस भी है। इसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +1 है। तो +1 +2 +4 +3 -3 आपको सब दिख गया होगा। इसके अलावा नाइट्रोजन +5 भी शो करता है, क्योंकि +5 की टेंडेंसी अभी हमने पढ़ा कि ऊपर के एलिमेंट्स में ज़्यादा है, नीचे के एलिमेंट्स में कम है। क्यों? क्योंकि नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ठीक है, तो +5 ये कहाँ शो करता है? इन N2O5। इट इज शोइंग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, या इसी को हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो हमने क्या क्या देखा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? +1 +2 +3 +4 +5 एंड द लास्ट वन इज -3। -3 कहाँ कहाँ है? नाइट्राइड में और अमोनिया में। ठीक है ना, यहाँ लिख रखा है मैंने। तो ये आप पूरा बना लेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया, नाइट्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, किन किन क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आप पूरा बना लेंगे -3 से लेकर के +5 तक। ठीक है, लेट अस मूव फर्दर। नाइट्रोजन की बात हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब इसके बाद हमें क्या देखना है? अच्छा, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 है, लेकिन नाइट्रोजन की जो
कोवैलेंसी होती है। कोवैलेंसी क्या होती है, मतलब कितने वो कोवैलेंट बॉन्ड बना पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। ठीक है, नाइट्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना, आपने देखा होगा नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। लेट मी रब दिस फर्स्ट, इट कांट बी। Let me clear this page first. ओके, अभी क्लियर हो गया। तो नाइट्रोजन हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का कोवैलेंट बॉन्ड आपने नॉर्मली भी देखा है। नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड्स विथ सेम एलिमेंट। नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन के एटम्स मिलकर के नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज़ हैविंग कोवैलेंसी 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 तक जा रही है, लेकिन उसकी कोवैलेंसी +5 तक नहीं जाती। वो +5 कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वो उसकी कोवैलेंसी इज़, मैक्सिमम कोवैलेंसी इज़ 4। ठीक है, वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है? 4। क्यों? क्योंकि एक S और 3 p ऑर्बिटल्स हैं उसके पास। 3 p ऑर्बिटल्स मीन्स 3 बॉन्ड बना सकता है वो। 1s मीन्स 1 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, 1 + 3 इज़ 4, दैट इज़ वाई नाइट्रोजन इज़ हैविंग कोवैलेंसी 4। ठीक है, ये बात समझ में आई आप? ये भी आप लिखेंगे, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज़ +4। वाई, सॉरी 4 प्लस लिखने की जरूरत नहीं। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज़ 4। वाई? बिकॉज इट इज़ हैविंग 1s and 3 p ऑर्बिटल्स विच इज़ हैविंग 1 + 3 = 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब इसके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल भी नहीं है। अगर इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता, क्योंकि अभी ये छोटा है, सबसे पहला एलिमेंट है, इसमें तो d है ही नहीं, है ना, तो d ऑर्बिटल्स अगर वैकेंट होते तो वहाँ से इसकी कोवैलेंसी इंक्रीज हो सकती थी, लेकिन अब इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो ये अपनी वैलेंसी को इंक्रीज भी नहीं कर सकता। आपसे अगर पूछा जाए why nitrogen is having covalency 4, what are the reasons? The first reason is it is having 1s and 3 p orbital, so its covalency will be 1 + 3, that is equal to 4, and it is having no d orbitals. Absence of d orbitals is the main cause of not having covalency greater than 4. ठीक है, d ऑर्बिटल्स नहीं है इसलिए अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो ये भी बात आप लिखेंगे एक पैराग्राफ में कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 है। क्यों है, इसके दोनों रीजंस आप लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम नीचे के एलिमेंट्स की बात करें, जैसे बिस्मथ, एंटीमनी, इनकी बात करें या आर्सेनिक की बात करें, तो इनमें क्या होता है, कोवैलेंसी को ये इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब ये कोवैलेंसी आप जैसे फॉस्फोरस को ही देखिए, फॉस्फोरस फॉर्म्स PF6, फॉस्फोरस हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, या नीचे के एलिमेंट्स भी अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, 6 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इनकी कोवैलेंसी ज़्यादा होती है। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम है, नाइट्रोजन बनाता है। नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता कोवैलेंसी मोर देन 4, और बाकी के एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं? रीज़न इज सेम। इन द नाइट्रोजन देयर इज एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स एंड इन द अदर heavier elements of this group is having vacant d orbitals so that they can increase their covalency. ठीक है, अच्छा, let me rub this page first. Now we will see, ये 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। ये इस रिएक्शन में नाइट्रोजन जो है +1 से +4 तक अपनी वैलेंसी को डिस्प्रपोर्शनेट करता है, मतलब +1 से +4 इसकी वैलेंसी इस एसिडिक सोल्यूशन में मिलती है। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं, बॉस फॉर द इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिड सोल्यूशन। ठीक है, वहीं अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस +5 से -3 तक अपनी वैलेंसी को डिस्प्रपोर्शनेट करता है इन एल्कली एंड एसिड्स। ठीक है, ये भी बात आप एक लाइन में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पोर्शन। अब हम देखेंगे एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एनॉमलस प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे भी हमें अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करना है। हमने बात की है हमेशा किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज शोइंग एनॉमलस प्रॉपर्टी। व्हाट आर द रीजन? सबसे पहले तो इसका स्मॉल साइज, हाई चार्ज साइज रेशियो, है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब बातें हमने क्लास 11th में ही पढ़ रखी हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हम लोग काई भी यूज़ करते हैं ना,
स्मॉल साइज़, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्या रीज़न हो सकता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे तो शेल्स ऐड होती जा रही हैं, शेल्स ऐड होंगी, साइज़ बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी देने पे भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ हैविंग स्मॉल साइज़, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द ग्रुप। और दूसरी चीज़, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये सारे रीजंस हैं फॉर द एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, और उसमें ये उसके रीजंस क्या है एनॉमलस प्रॉपर्टी के। फर्स्ट रीज़न स्मॉल साइज, सेकंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड इज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड फोर्थ इज़ एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये चारों रीजंस आप लिख लेंगे। अब उसमें क्या क्या एनॉमलीज़ हैं, क्या क्या वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप मुझे यहाँ तक लिख के दिखाएंगे, यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाएंगे आज की नोट्स में, ठीक है। और हो सके तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा हमेशा के लिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ दिस, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ हैविंग वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो उससे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी ये सिलेबस में है, हालांकि ये जो ऑक्साइड्स वाला मैंने बताया ये रिमूव हो चुका है इस साल के लिए सिलेबस से, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं ये चैप्टर में आ रहा है और ये पूछा भी जाता है, तो ये आप ज़रूर करेंगे। और भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको कहीं से समझ में आ रही किसी और एग्जाम्पल में, तो आप उसको डिस्कस करेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ एट योर होम, कंप्लीट योर वर्क एंड शो मी योर नोटबुक आफ्टर द class. Okay, that's all for today. Thank you very much.